हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज का 2.4 करने वाले हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है। एंड सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 13 फॉर्मूले हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक में लिख लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज करने में सारे फॉर्मूले काम में आएंगे। तो इसमें से कुछ फॉर्मूले यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी दो दो वैल्यू है। एक तो ये वाला है एंड एक है ये वाला, ठीक है। ऐसे इसके भी दो दो, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है। अगर हम ऊपर वाले को सॉल्व करें तो नीचे वाली इक्वेशन बन जाती है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले लिख लेना। एंड ये जो 13 है फॉर्मूला, इसका मतलब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है, अगर यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये भी जरूरी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारे फॉर्मूले लिख लेना। तो अब मैं पढ़ता हूँ एक्सरसाइज के ऊपर, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा और क्वेश्चन के हिसाब से मैं फॉर्मूले भी लिखता जाऊंगा। जैसे कि इस पूरी एक्सरसाइज, इस पूरे क्वेश्चन में हमारा एक फॉर्मूला जाएगा, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला नहीं जा रहा, किसी किसी में जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, बिल्कुल अलग है। इस वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला जाएगा, वो फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ऊपर नहीं लिखा है, ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन आप लिख लेना, मैं लिखवा रहा हूँ तो इसको 40 नंबर फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला? एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एंड एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला है। इसके हिसाब से देखो x मतलब कि ये वाली वैल्यू सेम है एंड दूसरी वाली वैल्यू अलग है, दोनों प्लस में, तो ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्या है? x प्लस 4 एंड x प्लस 10। फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू x ही रहेगी, प्लस a प्लस b मतलब 4 प्लस 10, और यहाँ पर आएगा x, क्योंकि x की वैल्यू तो x ही है, प्लस a मल्टीप्लाई b मतलब कि 4.10। यह है एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 14। 14 में x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14x, और 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? x प्लस 8 एंड x माइनस 10। इसके अंदर हमारी आइडेंटिटी जाएगी सेम यही वाली। यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है? x ही है। a की वैल्यू क्या है? 8 है। एंड b की वैल्यू क्या है? -10 है। इस हिसाब से हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू x ही है, तो x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b मतलब कि 8, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 10 लिख देता हूँ डायरेक्ट। x की वैल्यू x प्लस a मल्टीप्लाई b मतलब कि 8 डॉट -10, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को माइनस करेगी तो -2x, तो ये प्लस का साइन माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं, -2x, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा, तो 80 आ जाएगा, -80, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? थर्ड पार्ट, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ठीक है। अब सेम यही फॉर्मूला, सबसे पहले हम वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या है? 3x एंड a की वैल्यू क्या है? 4 एंड b की वैल्यू क्या है? -5। पुट करते हैं वैल्यू।
3x का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। a की वैल्यू है 4 एंड b की वैल्यू है प्लस b की वैल्यू है -5, x की वैल्यू 3x प्लस a एंड b 4 डॉट एंड -5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो ये माइनस होगा तो माइनस में आएगी वैल्यू, -5 में से 5 है तो क्या -5 में से 4 गया तो -1 एंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20 एंड माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है 5 के पास 20, तो ये पार्ट भी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट, क्या है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहाँ पर देखो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। क्यों, यहाँ देखो ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू सेम है, जैसे कि यहाँ पर a और a सेम, b और b सेम, बीच में साइन प्लस एंड माइनस, इस वजह से तो क्या होगा a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, मतलब कि y के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। y के स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 एंड 2 का स्क्वायर हुआ 4। ये हो गया हमारा सॉल्व। फिफ्थ पार्ट क्या है 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। सेम इस पे भी वही फॉर्मूला, a और a की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू सेम है, बीच में प्लस माइनस, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये है, हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके अंदर हमें फॉर्मूला पुट करके करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्या है 103 मल्टीप्लाई 107। सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक होगा 100 प्लस 3 एंड दूसरा वाला किसमें हो सकता है 100 माइनस प्लस 7। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला ये वाला लग सकता है ना, x प्लस a एंड x प्लस b। क्या फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a मल्टीप्लाई b। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू है क्या 100, a की वैल्यू क्या है 3 एंड b की वैल्यू है 7। इसको पुट करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर प्लस a एंड b मतलब 3 प्लस 7, फिर यहाँ पर x की वैल्यू, फिर प्लस 3 एंड 7 को मल्टीप्लाई मतलब कि a b को मल्टीप्लाई करके 3 21 आ जाएगा, 3 7 21। 100 का स्क्वायर हुआ ये, इसको प्लस करेंगे 10 से ये हुआ तो एक जीरो और लग गया प्लस 21, तो ये आ गया हमारा 11021। इन सबको प्लस करोगे, ये रहा आपका आंसर। अगला पार्ट क्या है हमारा 95 मल्टीप्लाई 96। 95 मल्टीप्लाई, इसको कैसे ब्रेक करेंगे 100 प्लस नहीं माइनस में -5 एंड 100 -4। इस तरीके से ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर देखो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू रहेगी 100, a की वैल्यू रहेगी -5, b की वैल्यू रहेगी -4। पुट करते हैं 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा -4 प्लस, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं -5, a b आगे पीछे हो गया, ठीक कर देते हैं
यहाँ पर आएगा 4 एंड यहाँ पर आएगा 5, x की वैल्यू 100 एंड प्लस a एंड b, इसको और इसको दोनों क्या है माइनस के, माइनस माइनस क्या हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर क्या हुआ, ये हो गया इतना। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हुआ तो 9 को 100 से करेंगे, -9 हुआ, अंदर -9 को 100 से करेंगे तो -900 आ जाएगा, यहाँ पर +20, और इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9120। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अगला पार्ट करते हैं, क्या है 104 मल्टीप्लाई 96, 104, इसके अंदर फॉर्मूला, इसको ब्रेक करते हैं पहले, 100 + 4 एंड 100 - 4 में ब्रेक हो गया। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या जाएगा, a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a + b, a - b। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है 100, b की वैल्यू क्या है 4, इसी हिसाब से पुट कर देते हैं। a के जगह पे आएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो गया ये 10,000 माइनस 4 4 जा 16, माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये 998। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन हमारा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगी है और ये इनिशियली क्या वैल्यू थी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, 9x² + 6xy + y², ये इसके अंदर मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मूला लगा है, a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा, तो ये क्या था a², इसको मैं रूट करूं क्या होगा, ये 3x इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, इस तरीके से बन गया, एंड ऐसे ये 2 डॉट, a की वैल्यू क्या है 3x, मतलब कि ये a की वैल्यू है ना, तो ये देखो a, एंड b की वैल्यू क्या y, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर ये y ही है। ठीक, अब यहां पर देखो ये कुछ ऐसा बन सकता है ना, 3x + y इसका होल स्क्वायर, ये पूरी की पूरी लाइन इसकी तरह बन चुकी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको रूट कर लो एंड इसको रूट कर लो, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, एंड फिर a की वैल्यू एंड b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, सिंपल सा है। इसके अंदर मेरे हिसाब से ये माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab + b²। तो यहाँ पर देखो इसको रूट करेंगे तो ये क्या होगा 2y, इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर, एंड इसको ये 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन। अब इसके हिसाब से ब्रेक कर देते हैं, -2 डॉट, a की वैल्यू क्या है ये 2y एंड 1, अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे ही बन जाएगा, तो इसकी तरह हम लिख सकते हैं 2y - 1 का होल स्क्वायर। हो गया ये क्वेश्चन भी। इस पे ये फॉर्मूला लगेगा a² - b² का क्या होता है, a + b, a - b। ठीक है, इसको रूट करते तो ये तो x ही रह जाएगा, एंड इसको करेंगे तो y/10 हो जाएगा, क्योंकि 100 का रूट क्या होता है 10, इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x + y/10 एंड x - y/10। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लगी है, इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या है x एंड b की वैल्यू क्या है 2y एंड c की वैल्यू क्या है 4z। तो यहाँ पर करते हैं हम वैल्यू को पुट, a की वैल्यू मतलब x का स्क्वायर एंड फिर प्लस
2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 डॉट a एंड b, मतलब कि x फिर प्लस 2b मतलब 2y डॉट 4z फिर प्लस 2 डॉट z मतलब c एंड a, c की वैल्यू है 4z एंड a की वैल्यू है x। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर क्या रहेगा, x स्क्वायर ही रहेगा, इस पे भी स्क्वायर लगा होगा, तो ये क्या आएगा 4y स्क्वायर, ये आएगा 16z स्क्वायर। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16yz और ये आएगा 2 4 जा 8 xz। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका इतना ही सोल्यूशन है। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 2x, b की वैल्यू क्या होगी y एंड c की वैल्यू क्या होगी z। अब वैल्यू को पुट करते हैं, a के जगह पे आएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 डॉट a की वैल्यू 2x एंड y, फिर से माइनस का साइन 2 डॉट b की वैल्यू y एंड z प्लस 2c की वैल्यू z एंड 2x करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 4xy, इसको करेंगे माइनस 2yz और ये 2 2 जा 4 x एंड z। अब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इतना ही सोल्यूशन है इसका। क्या है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है एंड b की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या है 2, एंड डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x भी है, यहाँ y भी है एंड यहाँ z भी, एंड प्लस करेंगे b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर माइनस 2ab 2 डॉट 2x एंड 2y, देन फिर प्लस 2b की वैल्यू 3y एंड z की 2z, फिर माइनस 2 c की वैल्यू 2z एंड a की वैल्यू 2x, इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर 3 3 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर, इसको मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8xy, इसका 6 2 जा 12 प्लस 12yz 8xz। हो गया ये सॉल्व। अगला पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। क्या है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ a की वैल्यू है 3a एंड b की वैल्यू है 7b एंड c की वैल्यू है c। वैल्यू पुट करते हैं 3a का स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर एंड माइनस 2ab, 2 डॉट a की वैल्यू 3a एंड b की वैल्यू 7b, फिर प्लस क्या आएगा 2b की वैल्यू 7b एंड c एंड माइनस का साइन 2a की वैल्यू एंड c की वैल्यू, c डॉट
3a। इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये 9a² 49b² प्लस c² एंड यहाँ पर माइनस का साइन क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42ab 14bc माइनस 6ac। सॉल्व हो गया, इतना ही था इसका सोल्यूशन। और अब यहाँ देखो, ये जो इक्वेशन है इससे तो कोई हमारी इक्वेशन मैच ही नहीं कर रही है, कोई भी आइडेंटिटी मैच ही नहीं कर रही है। तो हम ये सारे क्वेश्चन एक आइडेंटिटी पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये प्लस वाली आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू लिखता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पर देखो, पहले हम क्या लिख रहे थे, सिर्फ 2 लिख रहे थे, लेकिन अब क्या लिखेंगे, -2x है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर इस आइडेंटिटी पे सारे क्वेश्चन करने हैं आपको तो माइनस प्लस भी लिखने पड़ेंगे। b की वैल्यू क्या है 5 एंड c की वैल्यू क्या है -3z, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है -2x² प्लस 5y² एंड फिर क्या है प्लस -3z² फिर प्लस 2 डॉट a की वैल्यू -2x एंड 5y फिर प्लस 2 डॉट 5y डॉट -3z एंड फिर से 2 डॉट c की वैल्यू -3z एंड a की वैल्यू -2x, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे 4x² एंड इसको करेंगे 25y, इसको करेंगे प्लस 9z² एंड इसको करेंगे देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 एंड प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा -20xy। यहाँ पर क्या आएगा 5 2 जा 10 30 -30yz। यहाँ पर देखो 2 माइनस के तो दोनों प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आएगा प्लस का ही आएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12xz हो गया ये सॉल्व। सिक्स्थ पार्ट क्या है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। a की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर नहीं थोड़ा सा आगे। a की वैल्यू है माइनस वो 1/2 नहीं 1/4। b की वैल्यू है 1/2, c की वैल्यू है 1। इस हिसाब से पुट कर देते हैं। यहाँ पर a लगा हुआ है, यहाँ b लगा हुआ है। अब करते हैं 1/4a का स्क्वायर प्लस 1/2b का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2 डॉट a की वैल्यू 1/4a 1/2b फिर यहाँ पे क्या है माइनस का साइन फिर 2b की वैल्यू 1/2b एंड c की वैल्यू 1 फिर क्या है प्लस का साइन 2c की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1/4a मल्टीप्लाई डॉट a की बात, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/64a, इसको करेंगे 1/4b स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते क्या आएगा देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया माइनस का 1/4ab माइनस, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या है ये खाली b प्लस इसको इससे काटा तो यह है 2
ये आया 1/2 a। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल वे में लिख सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन में 64, ये 1b स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन में 4 माइनस बी प्लस 1 ए अपॉन में 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आप इस वाली लाइन पे भी छोड़ दोगे तो वो भी सही जाएगा, इस पे छोड़ दोगे तब भी सही जाएगा। यहाँ पर हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है, मतलब कि ये इक्वेशन हमें सॉल्व दे रखी है और ये इनिशियल स्टेज में कैसी थी इक्वेशन वो बताना है। तो मैंने एनालाइज किया एंड देखा कि ये फॉर्मूला इसकी तरह है। कैसे पता चला, देखो लास्ट से चेक किया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ऐसे ही सारे मैंने प्लस प्लस माइनस माइनस के साइन को चेक किया एंड ये इस फॉर्मूले से मैच हो गया। जो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई है उससे ये मैच हो गया। इसके ऊपर ये पुट, तो शुरुआत में ए स्क्वायर है, मतलब कि इसका ये स्क्वायर हो रखा है, इसको रूट करूंगा तो क्या होगा, ये पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसका रूट करेंगे क्या आएगा, 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो ये 2 डॉट किसमें, a और b में, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो 2x एंड 3y एंड अब यहाँ पर इसको माइनस 2 डॉट क्या है ये, b एंड c, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, 3y एंड 4z। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करूं तो यही है, माइनस a नहीं 2 क्या है, c और a, c की वैल्यू क्या है 4z एंड a की वैल्यू 2x। इस तरीके से ब्रेक हो गया। अब इसको हमने इस तरीके में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y एंड c की वैल्यू क्या है माइनस 4z, इसका होल स्क्वायर। हो गया ये सॉल्व। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लगनी है, किस तरीके से पता लगा, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चेक कर लिया। अब इस पे पुट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4yz माइनस 8xz। अब यहाँ पर आइडेंटिटी सेम, इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा, इसका रूट करेंगे तो देखो ये आएगा √2x का स्क्वायर, इसका करेंगे y का स्क्वायर, इसका करेंगे क्या आएगा, देखो कर लेते हैं ना रूट, 8 से एलसीएम करेंगे, ये क्या आया 4, 2 से करेंगे क्या आया 2√2 आया, 2√2z का इस पूरे के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 डॉट क्या है, अब a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है √2x एंड y प्लस फिर से 2 डॉट y की वैल्यू y ही है, b की वैल्यू y ही है एंड c की वैल्यू क्या है ये 2√2z, फिर से क्या है माइनस का साइन, 2c की वैल्यू 2√2 और क्या है √2x यहाँ पर z। तो इसको मैंने इस तरीके से पुट कर दिया। अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे √2x माइनस y माइनस 2√2z, इसका होल स्क्वायर। हो गया सॉल्व। इसमें बेसिकली a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला और माइनस क्यूब का फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले मैं ले आता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे।
ये रही दोनों आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्वेश्चंस को हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2x एंड b की वैल्यू क्या है 1। पुट करते हैं 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a एंड b, 2x एंड 1 ब्रैकेट में a प्लस b, मतलब कि 2x प्लस 1। इसको करेंगे तो क्या आएगा 8x क्यूब 1, देखो 2 3 जा 6x 2x प्लस 1। और सॉल्व होगा ये 8x क्यूब प्लस 1 प्लस इसको अंदर वाले से, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 6 2 जा 12x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो आएगा 6x। ये हो चुका है आपका सॉल्व। अगला पार्ट 2a माइनस 3b का क्यूब। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2a एंड b की वैल्यू क्या है 3b। पुट करते वैल्यू 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a की वैल्यू 2a एंड क्या है 3b, एक बड़े ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8a क्यूब माइनस इसका करेंगे तो 27b क्यूब माइनस इस सबको मल्टीप्लाई करना है 3 2 जा 6 6 3 जा 18ab 2a माइनस 3b। और सॉल्व करते हैं इसको 8a क्यूब 27b क्यूब, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले से तो क्या आएगा 18 2 जा 36 a स्क्वायर b। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18 3 जा क्या होता है 54 a b स्क्वायर। ये आपका आंसर है। यहाँ पर a की वैल्यू है आपकी 3/2 का x एंड b की वैल्यू है 1। पुट करते हैं वैल्यू 3/2 x के ऊपर क्यूब एंड प्लस 1 का क्यूब प्लस 3/2 x एंड 1 3/2 x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 3 का 27 अपॉन में 8x क्यूब 1 क्यूब 3 3 जा 9 अपॉन 2x अपॉन में 3/2x प्लस 1 27 अपॉन में 8x क्यूब 1 क्यूब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई 9 3 जा क्या आएगा 27 अपॉन में 4x स्क्वायर एंड 1 से होगा तो सेम वैल्यू 9x अपॉन में 2। ये सॉल्व हो चुका है। a की वैल्यू है x एंड b की वैल्यू है 2/3y। इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला जाएगा x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3.x 2/3y ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। x का क्यूब यहाँ पर हटाते इसको x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 एंड 27y। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो क्या है ये माइनस का 2xy x माइनस 2/3y x3 माइनस 8/27y। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर y, क्योंकि x से x मल्टीप्लाई हो तो x स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यू सेम
एंड इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 अपॉन में 3 एक्स, वाई से वाई हुआ मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखो, इसको हम डायरेक्ट क्यूब नहीं करेंगे, फॉर्मूले में पुट करके करेंगे। कैसे होगा देखो, फर्स्ट पार्ट है हमारा 99 का क्यूब, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 100 माइनस 1 का क्यूब, इस पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 100 का था ना 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 डॉट ए की वैल्यू क्या है 100, बी की वैल्यू है 1, ब्रैकेट में 100 माइनस 1, इसका हो गया 1 कुछ इतना माइनस 300, ये आएगा 99, माइनस हो गया ना 99। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9999999 माइनस 300, माइनस नहीं करते अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 3 जा 27, 2 एंड 29। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका बेसिकली आंसर है 9709999, ये इसका आंसर है। इसका अगला पार्ट करते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब बन गया ये फॉर्मूला। तो यहाँ ए की वैल्यू हुई 100 एंड बी की वैल्यू हुई 2, प्लस वाला फॉर्मूला ये वाला लगेगा, तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 डॉट 100 डॉट 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2, 100 का क्यूब क्या आता है 6 जीरो लगा दो इस पे, 8 600, ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने अभी के लिए, आपको पता चलेगा। इसको इससे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6000 आ गया, एंड इसको इससे करेंगे तो ये आ गया 1200। अब सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आंसर होगा 1061208, ये हमारा आंसर है। 1239998 का क्यूब, इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा 1000 माइनस 2 में ब्रेक इसका क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1000 एंड बी की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 डॉट 1000 डॉट 2, 1000 माइनस 2 3 3, ठीक है, माइनस 8 6000 माइनस 2, अब माइनस करना है तो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो 6 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 2 1 2 3। अब सबको हम माइनस प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 994011992, ये हमारा फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले समझो कि ये होगा, यहाँ पर हमें सॉल्व इक्वेशन दे रखी है एंड इसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन से में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ देखो, जिसके अंदर ये प्लस प्लस है ना, उसके अंदर ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, एंड जिसमें शुरुआत में दो माइनस एंड फिर प्लस, उसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एंड और देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये, एंड शुरुआत की वैल्यू देखो ए एंड बी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यूब रूट निकालेंगे, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 8 का क्यूब रूट 2, एंड ए का निकालेंगे तो ए, इसका क्यूब, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन भूल गया, ठीक है, एंड बी का क्यूब निकालेंगे सेम, प्लस का बी क्यूब, एंड आगे देखो इसके हिसाब से पुट कर दो। अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई है क्या है 2a,
एंड बी की वैल्यू पता चल गई है क्या है, बी है। अब पुट कर दो बस, +3 डॉट ए की वैल्यू क्या है 2a, बी की वैल्यू क्या है b, ब्रैकेट में 2a प्लस b। अब फाइनल आंसर लिख दो इसकी तरह, क्या है ये, पहले a की वैल्यू 2a प्लस b इसका होल क्यूब। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, माइनस वाला, तो माइनस वाले के हिसाब से करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन, अब इसको पुट करते हैं, इसका रूट होगा क्या आएगा 2a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर से माइनस 3 डॉट a की वैल्यू क्या है ये, एंड b की वैल्यू क्या है ये, तो a की वैल्यू पुट कर दो 2a डॉट b की वैल्यू ब्रैकेट में 2a प्लस माइनस है माइनस b, एंड इसके बाद इसकी तरीके से लिख दो, क्या है ये 2a माइनस b, ठीक है। a की वैल्यू पुट करी एंड b की वैल्यू पुट करी, क्यूब आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। अब थर्ड पार्ट, इसमें भी माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन लिखते हैं 27 125 a क्यूब। अब देखो ये किसका है 27, 3 का क्यूब, एंड ये है 5 का, इस पूरे क्यूब पर क्यूब लगा देते हैं माइनस। अब a की वैल्यू पता चल गई है क्या है 3, एंड b की वैल्यू पता चल गई 5a, उसी हिसाब से पुट कर देते 3 डॉट a की वैल्यू 3 डॉट और b की वैल्यू 5a। अब ब्रैकेट में a की वैल्यू एंड b की वैल्यू 3 माइनस 5 हो गया, एंड इसको अब हम इसकी तरीके से लिख देते हैं, क्या है ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब। सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी हमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, माइनस वाला लग रहा है, तो करते हैं इसको सॉल्व। इसका क्यूब करेंगे क्या आएगा ये 4a क्यूब, ये 3b क्यूब, एंड यहाँ पर a b की वैल्यू पता चल गई है, क्या है a b की वैल्यू, a की वैल्यू है 4a एंड b की वैल्यू है 3b। 3 डॉट a की वैल्यू 4a एंड b की वैल्यू 3b। अब इसको नॉर्मल लिख दो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ देखो इसमें भी माइनस वाला, इसका करेंगे तो क्या आएगा 3p क्यूब माइनस 1 बाय ये होता है 6 का, 6 इसके ऊपर क्यूब। अब अपना ये फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस वाला। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है ये 3p एंड b की वैल्यू क्या है 1 बाय 6 माइनस 3 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है 3p, b की वैल्यू क्या है 1 बाय 6। अब ब्रैकेट में 3p माइनस 1 बाय 6 हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पर देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई करना है, इसको सॉल्व करके इसके जैसा बनाना है। तो करते हैं सॉल्व। x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। अब इस x से इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर y, एंड इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, एंड अब y से करेंगे इसको तो क्या आ गया ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आया एंड y, एंड y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब, एंड y को यहाँ स्क्वायर, y को इससे करेंगे तो प्लस का y क्यूब आ गया। अब यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू सेम है, प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गए, सेम ये एंड ये वैल्यू सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, बचे क्या
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इसके जैसा करा दिया, तो क्या हो गया, ये एल एच एस बराबर हो चुका है आर एच एस के। ठीक है, इसके इक्वल टू में ये क्यूब प्लस वाई क्यूब है। ठीक है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इस साइड को सॉल्व करेंगे, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, एक्स क्यूब, इसको इससे करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, वाई को इससे करूंगा तो माइनस का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, वाई को इससे करूंगा तो फिर से आएगा माइनस का क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर, एंड इसको इससे करूंगा तो आएगा प्लस माइनस का वाई क्यूब। यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स क्यूब और ये माइनस का वाई क्यूब। फिर से ये बराबर हो गया, एल एच एस बराबर हो चुका है आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 लिंक है हमारे क्वेश्चन नंबर 9। तो जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया है क्वेश्चन नंबर 9 में, वही पुट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो इसको हटाओ एंड क्वेश्चन 10 यहाँ पर, ठीक है, यही चीज पुट होगी इसके अंदर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके दिखाता हूँ। 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी क्यूब है, ये पूरा क्यूब तो नहीं है, 27 क्यूब नहीं है, खाली y क्यूब पास क्यूब है ना। तो ये आएगा 3y क्यूब प्लस ये 5 y नहीं है, z है, z क्यूब। अब सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मूला यहां पर मैं पुट करता हूं। x की वैल्यू क्या है, 3y प्लस 5z एंड ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर माइनस 3y 5z एंड प्लस y की वैल्यू क्या है, 5z का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3y प्लस 5z, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 9y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15yz एंड प्लस 25z। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, ये सॉल्व हो चुका है। अब अगला पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट। इसमें कौन सा फॉर्मूला जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो 64m क्यूब 343 n क्यूब, ये है हमारा किसका, 4 का क्यूब, एंड ये है हमारा 7 का क्यूब, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ये n था, n है ये, ठीक है। अब इस पे ये वाला फॉर्मूला, सबसे पहले 4m माइनस 7n, ठीक है जी। अब अगला क्या है, x की वैल्यू क्या है, 4m का स्क्वायर प्लस 4m डॉट 7n प्लस 7n स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 4m माइनस 7n एंड यहाँ पर क्या आएगा, 4 4 जा 16m स्क्वायर, 4 7 जा 28mn एंड यहाँ पर 49n स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको पहले लिखवा दिया है। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा नॉर्मल वैल्यू में। तो कैसे होगा, ये 3x का क्यूब प्लस y तो सेम ही है एंड z भी सेम ही है, माइनस 3a की वैल्यू क्या है, 3x एंड
वाई एंड जेड। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसके जैसे पुट करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ए की वैल्यू है 3x, बी की वैल्यू है y एंड सी की वैल्यू है z। अब यहाँ पर पुट करते, ए की वैल्यू 3x प्लस वाई प्लस जेड एंड 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सी मतलब जेड का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3x डॉट मतलब मल्टीप्लाई बी की वैल्यू वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एंड ए की वैल्यू क्या है 3x। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 3 है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेगी ये 3xy ही रहेगा, ये yz ही रहेगा एंड ये आएगा माइनस 3xz। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन इतना ही है। 12, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। ये वाली जो साइड है इसको हमें इसके जितना बनाना है। सॉल्व करते हैं। 1/2 सिर्फ मैं इसी साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप लिख सकते हो इक्वल टू लगा के इस साइड एंड 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ पर ब्रैकेट है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। इसके अंदर दो आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी लगेगी माइनस वाली। ठीक है, कौन सी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी पुट होगी। अब करते हैं यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इसके अंदर हम आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं ये वाली। तो क्या होगा? ये x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर एंड सेम इसके अंदर भी पुट करेंगे तो सेम यही y स्क्वायर माइनस 2yz होगा 2yz एंड z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर एंड यहाँ पर z स्क्वायर माइनस zx एंड प्लस का x स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एक x है एक ये x है, दोनों प्लस हो गए तो क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस इसको सेम वैल्यू 2x y, y की एक ये वैल्यू y की एक ये वैल्यू, यहाँ पर ये प्लस का होता है तो ये आएगा प्लस 2y स्क्वायर एंड अब ये वाली वैल्यू, ऐसे मैं लाइन खींच रहा हूँ इससे पता चलेगा कौन सी वैल्यू मैंने लिखी है कौन सी नहीं लिखी। 2yz। अब ये z वाली दो वैल्यू है, इनको प्लस करेंगे तो प्लस 2z स्क्वायर एंड एक ये माइनस 2zx। ठीक है, अब देखो यहाँ सारे वैल्यू के पास 2 है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया 1/2। बाकी जो भी बचा हम लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर बचा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये इसमें से 2 बाहर आ गया है तो क्या है ये प्लस की साइन आएगी क्योंकि इसके पास प्लस है एंड इसके पास भी प्लस है। ठीक है, एंड ये है हमारा 2 कॉमन आ गया तो एक्स वाई, फिर ये वाली वैल्यू 2 कॉमन आ गया माइनस वाई जेड, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा हुआ है सिर्फ इतना एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये वाली जो लाइन है वो सेम इस वाली आइडेंटिटी के बराबर नहीं लग रही तो
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो LHS हमारा हो चुका है RHS के। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा देखो, क्या है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy एंड जेड। इधर ये क्या है, प्लस का, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy एंड जेड। अब ये देखो, इस पे ये वाली आइडेंटिटी नहीं लग सकती, ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या है ये आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहां देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। एंड बाकी ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 0 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। हो गया सॉल्व, सिंपल सा था। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 13 की आइडेंटिटी ही डायरेक्ट पुट होगी, सिर्फ इतनी, क्योंकि अभी हमने इसको शो करा, इसको ही पुट कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट, यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख के पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है -12, बी की वैल्यू क्या है, ए भी नहीं है, एक्स वाई जेड है, तो ये लिख देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। एक्स वाई एंड जेड क्या है, ये 7 एंड ये है 5। पुट करते हैं, इसके जैसा दे रखा है, इसके बराबर करना है, तो क्या होगा 3xy जेड में पुट करना है। तो 3.x की वैल्यू क्या है -12, y की वैल्यू है 7 एंड z की वैल्यू है 5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1260, वो भी माइनस का। हो गया ये सॉल्व। सेकेंड पार्ट, फिर से a b एंड c की वैल्यू लिख देता हूँ। a की वैल्यू क्या है 28, b की वैल्यू है -15 एंड c की वैल्यू है -13। यही 3xyz तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। 3.x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू है -15, z की वैल्यू है -13। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16380। ये हमारा आंसर है, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से हमें लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, जब हमने क्या किया था, बीच वाले को ब्रेक करके सॉल्व किया था। तो सेम यही है। फर्स्ट पार्ट करते हैं 25a² माइनस 35a प्लस 12। इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 25 को 12 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ये आया 50 एंड 25। हाँ, इसको प्लस करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम करके देखते हैं। 2 से करेंगे तो क्या आएगा 150, फिर 2 से करेंगे 75, 2 से नहीं जाएगा ये। 3 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब हमें 35 को ब्रेक करना, मल्टीप्लाई करने पे 35 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने पे नहीं, मल्टीप्लाई करने पे 300 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 35 आना चाहिए। ऐसे हम ब्रेक करेंगे तो 300 कब आएगा, देखो 2 2 जा 4, ये 25, 4 एंड 4 3 जा, इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे, काम नहीं बनेगा। हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, देखो 4 5 जा 20 एंड 3 5 जा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा। 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आएगा एंड प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो बस यही कर देते हैं। तो 25a² माइनस 20a प्लस 15 प्लस 12, दोनों में से कॉमन आया 5a, बचा क्या 5a
-4, यहाँ से कॉमन आया 3, प्लस का बचा क्या 5a प्लस 4। अच्छा, प्लस करना था ना, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, तो अब ये बीच वाली वैल्यू माइनस की आ जाएगी। एंड अब ब्रैकेट बनाते हैं 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4 की। तो इसमें से एक ये हो जाएगा लेंथ एंड ये हो जाएगा हमारा ब्रेथ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 35y² प्लस 13y माइनस 12। देखो 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा, ठीक है। एंड इसको ब्रेक, अब 13 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाना चाहिए ये 420 एंड प्लस माइनस करने पे 13 आ जाना चाहिए। तो इसका एक बार एलसीएम कर लेते हैं। 2 से करेंगे 210, 2 से करेंगे 105, 2 से करेंगे 2 से नहीं जाएगा ये। तो यहाँ पर मैंने एनालाइज किया तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जा रही है। अगर मैं 28 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू आ जाएगी एंड माइनस करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कर देते हैं 35y एंड प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस 12, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 7y, ये बचा 5y प्लस 4y, यहाँ से कॉमन आया 3 माइनस 3, बचा क्या 5y माइनस का प्लस बन गया एंड 4। ये y नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि y तो कॉमन आ चुका है। तो अब दो बनाते हैं 7y माइनस 3 एंड एक ब्रैकेट बनेगा 5y माइनस 4। ये हमारा लेंथ हो जाएगा एंड ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। एंड अब अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए, L, B एंड H, यही फॉर्मूला है ना वॉल्यूम का। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, देखो 3x² माइनस 12x। अब इनमें से कॉमन क्या आया, देखो कॉमन क्या आया 3x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या हुआ यहाँ से x बचा माइनस इसमें से क्या बचा, x तो पूरा बाहर आ गया है, ये 4। तो यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से एंड ये एक तीसरी वैल्यू ये हो गई -4। तो L बराबर हो गया हमारा 3 के, B बराबर हो गया हमारा x के एंड C बराबर हो गया है x माइनस 4। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला पार्ट, सबसे पहले देखो इन सब में से k को कॉमन निकाल लेते हैं। k को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 12y² 8y माइनस 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक तो फैक्टर हो गया k, L को हम k मान लेते हैं और B और H हम इनको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो 8 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 240 के बराबर हो जाए मल्टीप्लाई करने पे। तो करते इसको 2 से किया 120, फिर 2 से करेंगे तो 60, 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। करते इसको कैसे होगा ये, हाँ सिंपल सा है, तो यही तो है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा और दोनों को 20 में से 12 को घटा दूंगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 12y से एंड यहाँ पर मैं करता हूँ माइनस प्लस का 20y माइनस 12y माइनस 20। यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 4y, बचा क्या 3y प्लस का 5, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकला -4, बचा क्या 3y प्लस 5। एक ब्रैकेट बन गया 4y माइनस 4 का, एक ब्रैकेट बन गया 3y माइनस 5। तो ये हो गया हमारा b के बराबर, ये हो गया हमारा h के बराबर। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सैनरा।